प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं श्रीमती कंचन वर्मा राजकीय कन्या इंटर कॉलेज लाइन पार मुरादाबाद से हिंदी की प्रवक्ता हूँ। कक्षा 12 विषय सामान्य हिंदी के अंतर्गत आज बच्चों हम शब्द युग्म नामक प्रकरण का अध्ययन करेंगे। बच्चों, शब्द युग्म के अंतर्गत शब्दों में सूक्ष्म अंतर, अनेकार्थी शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, वाक्यों में त्रुटि मार्जन और लोकोक्ति एवं मुहावरे आते हैं। बच्चों, आपको इनका अध्ययन आप कक्षा 11 में पूर्व में कर चुके हैं। कक्षा 11 में जिस प्रकार आपने प्रश्नों के उत्तर लिखे थे, ठीक इसी प्रकार आप कक्षा 12 में भी इनका उत्तर लिखेंगे। कक्षा 12 में उत्तम अंक, बोर्ड परीक्षा में उत्तम अंक प्राप्त करने के लिए आपको इनका अध्ययन बहुत सावधानी पूर्वक करना होगा और ये बहुत ही सरल और रोचक विषय है। यदि आप इसका अध्ययन बहुत सावधानी पूर्वक, ध्यान पूर्वक करेंगे तो मैं पूरी तरह से आशा करती हूँ कि आपको इन प्रश्नों में पूर्ण अंक प्राप्त होंगे। जहाँ तक अंक की बात आई है तो मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी कि बोर्ड परीक्षा में आपके किस किस प्रकार से किस किस प्रश्न के लिए कितने अंक निर्धारित किए गए हैं। शब्दों में सूक्ष्म अंतर, इसके लिए 2 अंक हैं। अनेकार्थी शब्द, इसके लिए भी 2 अंक निर्धारित किए गए हैं। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, इसके भी 2 अंक निर्धारित हैं। वाक्यों में त्रुटि मार्जन, इसके लिए भी 2 अंक निर्धारित हैं। लोकोक्ति एवं मुहावरे, इसके लिए भी 2 अंक निर्धारित हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि कुल मिलाकर 10 अंक के प्रश्न आपके प्रश्न पत्र में आएंगे। आइए अब हम क्रम अनुसार इन सभी का अध्ययन करते हैं। बच्चों, सब प्रथम हम शब्द युग्म किसे कहते हैं इसका अध्ययन करेंगे। शब्द युग्म का अर्थ होता है शब्दों का जोड़ा। ऐसे शब्द जिनके उच्चारण और वर्तनी में बहुत कम अंतर होता है परंतु अर्थों में भिन्नता रहती है, ऐसे शब्दों को शब्द युग्म कहते हैं। प्रायः ये शब्द उच्चारण के द्वारा और सुनने में समान प्रतीत होते हैं लेकिन उनके अर्थ भिन्न होते हैं। श्रुति सम भिन्नार्थक, इसका अर्थ है श्रुति का मतलब सुनना, सम का मतलब समान और भिन्नार्थक का अर्थ है अलग अलग अर्थ वाला। इनके द्वारा शब्द युग्मों की रचना 7 प्रकार से की जाती है। पहला प्रकार है एक ही शब्द की पुनरुक्ति द्वारा, अर्थात एक शब्द को बार बार जब बोला जाता है उसकी आवृत्ति बार बार होती है, इसके आधार पर भी शब्द युग्म की रचना होती है। उदाहरण के तौर पर अंग अंग, बार बार आदि हो सकता है। तो अंग अंग का उदाहरण मैं आपको समझाते हुए बताती हूँ कि यदि यंग अंग, अंग अंग शब्द युग्म है तो उसका वाक्य में प्रयोग हम किस प्रकार कर सकते हैं। माँ ने अपने बेटे का अंग अंग चूम लिया। और अगर बार बार का यदि हम उदाहरण देखें तो बच्चे बार बार बाजार जाने की जिद करते हैं। इसी तरह से दूसरा प्रकार है सजातीय या समानार्थक शब्दों के द्वारा। समान अर्थ वाले शब्दों के द्वारा भी शब्द युग्म की रचना होती है, जैसे चमक दमक, खेल तमाशा इत्यादि। खेल तमाशे के आधार पर और चमक दमक के द्वारा भी शब्द युग्म की रचना होती है। जैसे चमक दमक का उदाहरण के हिसाब से अगर हम समझें कि हमें बाहरी चमक दमक से बचना चाहिए। इसके बाद विलोम शब्दों के द्वारा भी शब्द युग्म की रचना होती है। विलोम शब्द वे शब्द होते हैं जो विपरीत अर्थ देने वाले शब्द होते हैं। विलोम का अर्थ होता है उल्टा, अर्थात विलोम शब्द के द्वारा भी शब्द युग्म की रचना होती है, जैसे कि रात दिन, ऊंचा नीचा, शुभ अशुभ और दिन रात। यदि हम इनके उदाहरण भी देखें तो उस हिसाब से हम समझ सकते हैं। जैसे शुभ अशुभ है तो इसका उदाहरण के तौर पर हम वाक्य में प्रयोग करके कि इसको समझा सकते हैं। कर्मयोगी व्यक्ति शुभ अशुभ का विचार नहीं करते हैं। रात दिन का अगर हम उदाहरण के हिसाब से अगर समझें तो मजदूर रात दिन मेहनत करता है। शब्द युग्म की रचना का चौथा प्रकार है सार्थक और निरर्थक शब्दों के द्वारा। सार्थक शब्द का अर्थ है जिस शब्द के अर्थ हो और निरर्थक शब्द का अर्थ है जिस शब्द का कोई अर्थ ना हो। लेकिन देखा गया है जब सार्थक शब्द के द्वारा निरर्थक शब्दों का उच्चारण किया जाता है या उनको बोला जाता है तो निरर्थक शब्द भी अर्थयुक्त हो जाते हैं। जैसे चाय बाय, नाश्ता वाश्ता, खाना वाना,
तो इस तरह से अगर चाय वाय का उदाहरण के हिसाब से अगर हम समझें तो इसका वाक्य में प्रयोग हम कर सकते हैं, तुमने सवेरे से चाय वाय पी है या नहीं। अब इसका पांचवा प्रकार है जिसके द्वारा शब्द युग्म की रचना होती है, वह निरर्थक शब्दों के द्वारा। निरर्थक शब्दों के द्वारा भी शब्द युग्म की रचना होती है। इसके द्वारा निरर्थक शब्द ये हमारी आम तौर से बोलचाल की भाषा में प्रयोग में ला दिए जाते हैं, जिनका कोई अर्थ नहीं होता, लेकिन तब भी हम इनको अर्थयुक्त मान लेते हैं, जैसे हट्टा कट्टा, सटर पटर या उल्टा सुल्टा। तो इस तरह से अगर हम देखें तो हट्टा कट्टे का अगर उदाहरण देख लें तो यह है जैसे प्रमोद देखने में हट्टा कट्टा लगता है, इसका कोई अर्थ नहीं है, लेकिन इसको प्रयोग में जब हमने वाक्य में किया तो ये अर्थयुक्त वाक्य हो गया। इसी तरह से परसर्गों के द्वारा भी शब्द युग्म की रचना होती है। परसर्ग वे शब्द होते हैं जो शब्द में जुड़ते हैं और वाक्य को अर्थपूर्ण बना देते हैं, जैसे ने, पर, ऊपर इत्यादि। अब जैसे इसमें एक बात और ध्यान देने की होती है, इसमें योजक शब्द का प्रयोग, योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे उदाहरण है कभी ना कभी, इसमें देखिए योजक शब्द लगा हुआ है, योजक चिन्ह लगा हुआ है, इसका वाक्य में प्रयोग करेंगे कभी ना कभी तो उसके दिन भी फिरेंगे। इस तरह से इसका सातवां प्रकार है जो शब्द युग्म की रचना के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, समोच्चारित भिन्नार्थक शब्दों के द्वारा, यानी उच्चारण में समान दिखने वाले लेकिन भिन्न अर्थ वाले शब्दों के द्वारा भी शब्द युग्म की रचना होती है। इसको हम उदाहरण के रूप में समझेंगे, जैसे अम्ब का अर्थ होता है माता, लेकिन देखिए अम्बु बा में छोटे की मात्रा लग गई तो इसका पूर्णतया अर्थ परिवर्तित हो गया, भिन्न हो गया, इसका अर्थ हो गया जल। इसी तरह से अपेक्षा है, अपेक्षा का अर्थ होता है आशा या इच्छा, लेकिन यहाँ देखिए आ की जगह हमने छोटा ऊ लिख दिया है तो इसका अर्थ पूर्णतया भिन्न हो गया है, इसका अर्थ हो गया है निरादर। आइए, अभी तक हमने शब्द युग्म की रचना कितने प्रकार से होती है इसको देखा। अब हम देखते हैं शब्दों में सूक्ष्म अंतर किस प्रकार होता है, उनको हम किस तरह से पहचान सकते हैं। पहला उदाहरण है अंगना। आ के ऊपर अंग की बिंदी लगी हुई है तो इसका अर्थ हो जाता है स्त्री, लेकिन आ के ऊपर यही चंद्र बिंदु जब लग जाता है तो इसका अर्थ हो जाता है घर का आंगन। इसी तरह से देखिए अगला उदाहरण है अंश। सा लिखा हुआ है यानी सरौते वाला, लेकिन इसका अर्थ हो जाता है कंधा, लेकिन यही अंश जब लिख देते हैं यानी शा से शलगम वाला तो इसका अर्थ पूर्णतया परिवर्तित हो गया, इसका अर्थ हो जाता है हिस्सा या भाग। इसी तरह से आवास का अर्थ हो जाता है रहने का स्थान, लेकिन जब वा की जगह भा लिख देते हैं तो इसका अर्थ पूर्णतया परिवर्तित हो गया, इसका अर्थ हो गया झलक या संकेत। इसी तरह से देखिए आदि, दा में छोटी की मात्रा है तो इसका अर्थ हो जाता है आरंभ, लेकिन यही आदि दा में बड़ी की मात्रा जब लग जाती है तो इसका अर्थ हो जाता है आदत वाला, कि जैसे कहते हैं कि वो चाय पीने का आदी है। ऐसे ही देखिए इंदु का अर्थ हो जाता है चंद्रमा, लेकिन जब इंदु के आगे रा लिख देते हैं तो इसका अर्थ पूर्णतया परिवर्तित हो गया, इसका अर्थ हो गया चूहा। बच्चों, अभी हमने शब्दों में सूक्ष्म अंतर के उदाहरण देखे और अन्य उदाहरण देखिए, जैसे कि अपेक्षा। अपेक्षा का अर्थ होता है इच्छा, इसी तरह से आ की जगह ऊ लिख देते हैं तो इसका हो जाता है अर्थ निरादर। बच्चों, आपकी बोर्ड परीक्षा में दो तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। एक तो होता है सीधा सीधा लिखा होता है कि इन शब्दों के अंतर बताइए, इनके अर्थ लिखिए, और दूसरा तरह से प्रश्न आता है कि विकल्प के रूप में आते हैं, यानी कि लिखा होगा नीचे उसके विकल्प होंगे, उनमें से आपको सही विकल्प कौन सा है उसको देखकर उसको लिखना होगा। इसका भी मैं उदाहरण देके आपको समझा रही हूँ, जैसे कि अपेक्षा डैश उपेक्षा। इसमें इसको इस तरह से भी पूछ सकते हैं और इस तरह से भी पूछ सकते हैं। इसके नीचे उसके विकल्प दिए हुए हैं कि आपको इसमें देखना है कि कौन सा विकल्प यानी कौन सा उत्तर इसका सही है, उसको आपको देख के लिखना होगा। जैसे कि तुला और निरादर का है ऑप्शन, और खा है इसका तुलना और बुराई, गा है इच्छा और निरादर, और घा है चाह और बुराई। अब हमें देखना होगा कि इसका उत्तर कौन सा सही है। तो देखिए, अगर हम ध्यान से देखें तो इसका गा वाला जो उत्तर है वो सही है। देखिए, अपेक्षा का अर्थ होता है इच्छा और उपेक्षा का अर्थ होता है निरादर, तो इसका हम उत्तर करके लिख देंगे
इच्छा और निरादर, या हम इसी गा वाले पर सही का निशान लगा देंगे। अब हम देखिए अगले और देखते हैं शब्दों में सूक्ष्म अंतर। कुल, का में छोटे उ की मात्रा है तो इसका अर्थ हो गया वंश या खानदान या परिवार। इसी तरह से कूल का में बड़े उ की मात्रा लग गई है तो इसका अर्थ हो जाता है किनारा, किसी नदी का किनारा, तालाब का किनारा। इसी तरह से सर है, इसका अर्थ हो जाता है तालाब, लेकिन यही सा की जगह अगर शा लिख दिया जाता है तो इसका अर्थ हो जाता है बाण। इसी तरह से देखिए अगला उदाहरण अली, ला में छोटी की मात्रा लगी हुई है तो इसका अर्थ हो जाता है भौरा, और यही ला में बड़ी की मात्रा जब लग जाती है तो इसका अर्थ हो जाता है सखी। इसी तरह से अगला उदाहरण तरणी, रा में छोटी की मात्रा है तो इसका अर्थ हो गया सूर्य, यही रा में बड़ी की मात्रा जब लग गई तो इसका अर्थ हो गया नाव, यानी नदी में चलने वाली नाव। इसी तरह से अवधि, धा में छोटी की मात्रा जब लगी हुई है तो इसका अर्थ हो गया समय, यानी कि इस कार्य की अवधि इतनी है। इसी तरह से अवधि, धा में बड़ी की मात्रा जब लग गई तो इसका अर्थ हो जाता है भाषा, जैसे कि तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना अवधी भाषा में की है। ये मैंने आपको उदाहरण के तौर पे वाक्य में प्रयोग करके समझाया है, जिससे कि आप भली भांति समझ सकें कि शब्दों में सूक्ष्म अंतर किस तरह से पहचाने जा सकते हैं। अनेकार्थी शब्द, ये जिस तरह से शब्द का अर्थ निकल के आ रहा है, जब एक शब्द के अनेक अर्थ हों उन्हें अनेकार्थी शब्द कहते हैं। अर्थात जब एक शब्द के विभिन्न अर्थ होते हैं और उसको हम हर प्रसंग के लिए अलग अर्थ में प्रयोग करते हैं तो उसको अनेकार्थी शब्द कहते हैं। बच्चों, पर्यायवाची शब्द और अनेकार्थी शब्दों में बहुत सूक्ष्म अंतर होता है। पर्यायवाची शब्द का अर्थ ये है, जैसे उदाहरण के तौर पे मैं समझाऊं, जैसे फूल के पर्यायवाची शब्द होते हैं पुष्प, सुमन, कुसुम। तो अगर हम इनका प्रयोग करेंगे तो हमेशा वो पुष्प के या फूल के संदर्भ में ही इसका प्रयोग होगा। जबकि अनेकार्थी शब्द में ये होता है कि उसके अनेक अर्थ होते हैं और जब भी हम उस शब्द का प्रयोग करते हैं तो उसका अलग अलग प्रसंग में उसका अर्थ लगाया जाता है। उदाहरण के तौर पे कुछ शब्द दिए हुए हैं जिनको मैं आपको थोड़ा सा वाक्यों में प्रयोग करके समझाऊंगी, जिससे कि आप भली भांति समझ जाएं कि अनेकार्थी शब्द क्या होते हैं। ये परीक्षा की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। आपकी परीक्षा में भी इसी तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, शब्द दिए होंगे नीचे और पूछा जाएगा इनमें से किसी एक या किसी दो शब्द के कम से कम दो शब्द लिखिए। जैसे कि पहला उदाहरण है अंक। अंक शब्द का जो अर्थ है वो गोद के संदर्भ में, भाग के संदर्भ में, अध्याय के संदर्भ में, गिनती के संदर्भ में और चिन्ह के संदर्भ में भी प्रयोग में लाया जाता है। उदाहरण के तौर पे वाक्य में प्रयोग करके अगर मैं दिखाऊं, गोद के संदर्भ में प्रसंग में इसका प्रयोग होगा बच्चा माँ की अंक में आकर बैठ गया। अगर हम अध्याय के संदर्भ में इसका प्रयोग करके देखें तो इस पाठ के 4 अंक हैं, तो इसका अर्थ अध्याय के संदर्भ में लिया जाएगा। इसी तरह से अगला उदाहरण है अमृत। अमृत शब्द का जो अर्थ है वो जल के संदर्भ में, फूल के दूध के संदर्भ में, स्वर्ण के संदर्भ में, घृत या घी के संदर्भ में और पारे के संदर्भ में किया जाता है। इसी तरह से अगला उदाहरण है कनक। कनक शब्द का जो अर्थ है वो सोने के संदर्भ में, गेहूं के संदर्भ में, धतूरे के संदर्भ में और किरण के संदर्भ में भी किया जाता है। आपने उदाहरण सुना ही होगा यमक अलंकार का, कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय। अर्थात कनक शब्द का अर्थ 2 संदर्भ में, 2 प्रसंग में किया गया है इस उदाहरण में। इसी तरह से गो शब्द का जो अर्थ है वो हम गाय के संदर्भ में, बैल के संदर्भ में, माता के संदर्भ में और स्वर्ग के संदर्भ में कर सकते हैं। इसी तरह से जलज। जलज शब्द जो है इसका जो अर्थ है वो मोती के संदर्भ में, चंद्रमा के संदर्भ में, मछली के संदर्भ में और कमल के संदर्भ में किया जाता है। इसी तरह से तीर। तीर शब्द का अर्थ हम विभिन्न अर्थों में प्रयोग कर सकते हैं, विभिन्न प्रसंगों में इसका प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि किनारा, तीर माने किनारा, तीर माने सरोवर, तीर माने पास या समीप और तीर माने तट। इसी तरह से पर शब्द जो है वो भी हम विभिन्न अर्थों में, विभिन्न प्रसंगों में इसका प्रयोग कर सकते हैं। जैसे पर का अर्थ पाँव भी होता है,
इसका अर्थ चिन्ह भी होता है, इसका अर्थ पंख भी होता है, इसका अर्थ छंद का पद भी होता है। इसी तरह से अगला शब्द है गुण। गुण का प्रयोग हम कौशल के अर्थ में, रस्सी के अर्थ में और विशेषता के अर्थ में कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर इस व्यक्ति में बहुत गुण हैं, तो ये हम विशेषता के रूप में इसका प्रयोग करेंगे। ये बच्चों आपको मैंने कुछ संक्षेप में अनेकार्थी शब्दों को समझाया है और इस तरह से आप इनका अच्छी तरह से इनका अध्ययन कर सकते हैं और बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। जो शब्द अनेक शब्दों के स्थान पर प्रयुक्त या प्रयोग में लाए जाते हैं उन्हें शब्दों के लिए एक शब्द कहा जाता है, अर्थात उन्हें वाक्यांश कहा जाता है। वाक्यांश के लिए एक शब्द का प्रयोग हम किस प्रकार करेंगे? उदाहरण के तौर पर ये आपने पूर्व में कक्षा 10 में भी किया हुआ है, कक्षा 11 में भी किया हुआ है। ठीक इसी प्रकार हम बोर्ड परीक्षा में भी इसको करेंगे। इनके कुछ उदाहरण मैं संक्षेप में आपको बता रही हूँ, जिसके आधार पर आप इनका अध्ययन करें। जो शरण में आया हो, इसका एक शब्द हो जाता है शरणागत। जिसका कोई शत्रु ना हो, इसका शब्द है एक अजात शत्रु। ईश्वर में विश्वास करने वाला, इसको कहते हैं आस्तिक। और ये ध्यान देने की चीज़ है, यहाँ पर आ गया ना, ईश्वर में विश्वास ना करने वाला अर्थात नास्तिक। जो कहा ना जा सके अर्थात अकथनीय। और एक बात ध्यान देने की जगह, अगर इसको कहा जाए जो कहा जा सके उसको हम कथनीय लिख देंगे। जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु। जो कभी बूढ़ा ना हो उसको हम बोल देंगे अजर। और जिसकी कभी मृत्यु ना हो उसको हम बोल सकते हैं अमर। जिसे कोई जीत ना सके उसका शब्द होता है अजेय। जिसके समान कोई दूसरा ना हो उसको कहते हैं अद्वितीय। इसी तरह से वह पुरुष जिसकी पत्नी मर गई हो उसको कहते हैं विधुर, एक शब्द इसका हो जाता है। इसी तरह से अगर आ जाए वह स्त्री जिसका पति मर गया हो तो उसको हम कह देंगे विधवा। इसी तरह से उपकार को ना मानने वाला, ये बहुत महत्वपूर्ण शब्द है, इसको बोलते हैं कृतज्ञ। लेकिन अगर आ जाए उपकार को मानने वाला तो उसको बच्चों हम बोलेंगे कृतज्ञ। जो बहुत कुछ जानता हो उसको हम कहेंगे बहुज्ञ। और जो आ जाए जो कम जानता हो उसको हम कहेंगे अल्पज्ञ। वाक्यों में त्रुटि मार्जन, ये ऐसा विषय है जब वाक्य अशुद्ध लिखे जाते हैं तो उनको शुद्ध किया जाता है। ये कई प्रकार से अशुद्धियाँ आ जाती हैं, जैसे लिंग के कारण, वचन के कारण, कारक के कारण, काल और वर्तनी के कारण। अब हम क्रमानुसार इनको जानेंगे कि ये अशुद्धियाँ किस प्रकार होती हैं और उनको कैसे दूर किया जाए। इसका भी अध्ययन आप बच्चों कक्षा 10 में भी कर चुके हैं, कक्षा 11 में भी कर चुके हैं। ठीक इसी प्रकार आपको इनका फिर से पुनरावृत्ति करनी है और परीक्षा की तैयारी के लिए आपको इसको अध्ययन करना है। पहला है लिंग संबंधी अशुद्धियाँ। बच्चों लिंग दो प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग अर्थात पुरुष और स्त्रीलिंग अर्थात स्त्री। जब भिन्न लिंगी कर्ता विभक्ति रहित एक वचन में हो और तो तथा और संयोजक से जुड़ा हुआ हो तो उनकी क्रिया पुल्लिंग बहुवचन में होती है। उदाहरण के तौर पर अगर हम देखें अशुद्ध, अशुद्ध जो शब्द है वो है महादेवी वर्मा विद्वान कवित्री थी। अब ये देखने की चीज़ है, विद्वान हमेशा पुल्लिंग के लिए प्रयोग में लाया जाता है, इसलिए ये वाक्य अशुद्ध है। इसको शुद्ध हम करेंगे महादेवी वर्मा विदुषी कवित्री थी। विदुषी हमेशा स्त्रीलिंग के लिए प्रयोग में लाया जाता है, इस कारण ये वाक्य शुद्ध हो गया। अगला है अशुद्ध शब्द है लक्ष्मीबाई वीर महिला थी। वीर शब्द भी हमेशा पुल्लिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है, प्रयोग में लाया जाता है, इसीलिए ये वाक्य अशुद्ध है। शुद्ध हम करेंगे लक्ष्मीबाई वीरांगना थी, यानी वीर महिला की जगह हम लिखेंगे वीरांगना या थी, वीर महिला थी। वचन संबंधी अशुद्धियाँ, वचन संबंधी अशुद्धियाँ भी होती हैं। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जैसे कि प्राण, दर्शन, आदरणीय एवं माननीय व्यक्तियों के लिए हमेशा बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। इसी तरह से भाववाचक संज्ञाएं जो होती हैं जैसे जनता, सामान, माल आदि के लिए एक वचन का प्रयोग किया जाता है। बच्चों वचन 3 प्रकार के होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। अब हम देखते हैं कि वचन के आधार पर किस तरह से अशुद्धियाँ होती हैं, उनको हम कैसे दूर करेंगे। अशुद्ध वाक्य है प्रधानाचार्य जी ने हस्ताक्षर कर दिया। अब यहाँ पर देखिए प्रधानाचार्य जी,
प्रधानाचार्य जी ये माननीय सम्माननीय हैं, इसलिए हम यहाँ पर क्या अशुद्ध करके लिखेंगे, प्रधानाचार्य जी ने हस्ताक्षर कर दिए, क्योंकि हमने देखा है आदरणीय के लिए हमेशा बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। अगला है कृपया मेरे सामानों पर निगाह रखना, ये अशुद्ध वाक्य है, इसको हम शुद्ध करके लिखेंगे कृपया मेरे सामान पर निगाह रखना, क्योंकि ऊपर हम देख चुके हैं सामान के लिए हमेशा एक वचन का प्रयोग किया जाता है। अब अगला है कारण कारक संबंधी अशुद्धियाँ। कारक हमारे 8 होते हैं, जैसे कि कर्ता ने, कर्म को, करण से, संप्रदान के लिए, अपादान से यानी अलग होने के अर्थ में, संबंध का, की, के और संबोधन हे, अरे, भो। तो यहाँ पर इनके कारण भी अशुद्धियाँ होती हैं। जैसे देखिए अशुद्ध वाक्य है मैं भोजन कर लिया हूँ, ये वाक्य अशुद्ध है। इसको अगर हमने मैंने, ना जो है ने हमने इसमें लगा दिया कारक, तो ये वाक्य शुद्ध हो गया, मैंने भोजन कर लिया है। इसी तरह से अगला है मैं कलम के साथ लिखता हूँ, यह अशुद्ध वाक्य है, इसको हम शुद्ध करके लिखेंगे मैं कलम से लिखता हूँ, यानी से यहाँ पर हमने कारक लगा दिया है, संप्रदान कारक। इसी तरह से अशुद्ध ओ बालक खड़ा रहे, ये अशुद्ध है, इसको शुद्ध करके लिखेंगे रे बालक खड़ा रहे, यानी रे यहाँ पर संबोधन हमने सही तरीके से लगा दिया, संबोधन कारक, तो यहाँ पर ये वाक्य शुद्ध हो गया। काल संबंधी अशुद्धियाँ भी होती हैं बच्चों वाक्यों में। काल 3 प्रकार के होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यकाल। वर्तमान का मतलब जो उस समय हो रहा हो, भूतकाल का अर्थ है जो हो चुका हो कार्य, और तीसरा भविष्यकाल यानी जो समय मतलब जो कार्य होने वाला हो। यहाँ पर इसके आधार पर भी अशुद्धियाँ होती हैं, इसको हम उदाहरण के तौर पर समझेंगे कि किस तरह से हम काल के आधार पर वाक्यों को शुद्ध करें। पहला उदाहरण है सूर्य पूरब में निकलता था। अब ये देखिए निकलता, ये वर्तमान काल है, तो इसलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, था नहीं आएगा, इसको शुद्ध करके लिखेंगे सूर्य पूरब में निकलता है। इसी तरह से अशुद्ध वाक्य है एक पुरुष और एक स्त्री जा रही हैं, ये जा रही हैं, ये कौन सा वर्तमान काल है, तो ये कि यहाँ पर और संयोजक लगा हुआ है, तो यहाँ पर जा रहे हैं, शुद्ध क्या हो जाएगा, स्त्री और पुरुष जा रहे हैं। इसी तरह से अगर हम देखें और वर्तनी के संबंध में भी अशुद्धियाँ होती हैं वाक्यों में, यानी अर्थात वाक्यों को, शब्द को गलत तरीके से लिख दिया जाता है, उसके आधार पर भी अशुद्धियाँ हो जाती हैं। उनको हम कैसे दूर करेंगे, जैसे मान लीजिए अशुद्ध शब्द है अतिथि, था में बड़ी की मात्रा लगी हुई है, ये अशुद्ध वाक्य है, इसका शुद्ध वाक्य है अतिथि। तो मैं इसको उदाहरण के तौर पे आपको समझा रही हूँ, अगर इसको अशुद्ध तरीके से करेंगे तो है अतिथि भगवान के समान होते हैं, तो यहाँ पे अतिथि वर्तनी का अशुद्धि है, इसको हम सही करके लिख देंगे अतिथि था में छोटी की मात्रा लगा के भगवान के समान होते हैं, तो हमारा वाक्य शुद्ध हो जाएगा। इसी तरह से और शब्द हैं उपेक्षित, ये अशुद्ध वाक्य है, शब्द है, इसको हम शुद्ध करके लिखेंगे उपेक्षित। तो ये अगर किसी वाक्य में उपेक्षित इस तरह से लिखा हुआ है तो हमें शुद्ध करके लिखना है उपेक्षित, तो हमारा वाक्य शुद्ध हो जाएगा। इसी तरह से उज्ज्वल, तो ये अशुद्ध है, तो इसको हम शुद्ध करके लिखेंगे उज्ज्वल, यानी 2 बार जा छोटा लिखा जाएगा, तो ये शब्द शुद्ध हो जाएगा। इसी तरह से भगनी, नाम में छोटी की मात्रा लगी हुई है, ये अशुद्ध है, और यहाँ पर नाम में बड़ी की मात्रा लगाएंगे जब हम, तो हमारा वाक्य में यदि इस तरह से लिखा हुआ है तो हमें इस तरह से लिख के यानी शुद्ध करके लिखें, जब शब्द को लिखेंगे तो हमारा वाक्य अपने आप ही शुद्ध हो जाएगा। इसी तरह से भगीरथी, भगीरथी अशुद्ध शब्द है, इसको अगर हम हमारे वाक्य में अगर इस तरह से लिखा हुआ आया है तो हमें किस तरह से लिखना है, भागीरथी, तो यह हमारा वाक्य शुद्ध हो जाएगा। इसी तरह से वैध, देखिए यहाँ पे बा में पेट चिरा हुआ है, यानी कि बकरी वाला बा है, तो ये अशुद्ध है, लेकिन अगर इस तरह से वाक्य में लिखा हुआ आएगा तो हमें शुद्ध करके लिखना होगा वैध, यानी वा से वक वाला बाल बना देंगे, तो ये वाक्य अपने आप शुद्ध हो जाएगा। बच्चों अब अगला है मुहावरे। मुहावरों का भी अध्ययन आपने अपनी कक्षाओं में किया है, 10 में भी किया है, कक्षा 10 में भी, 11 में भी किया है। अब 12 के आधार पर हम इसका थोड़ा सा अध्ययन करेंगे जिससे आप अच्छे तरह से अंक इसमें प्राप्त कर सकें। मुहावरों का तात्पर्य क्या है? मुहावरा अरबी भाषा का शब्द है, इसका अर्थ होता है अपनी बात कहना।
मुहावरा व्याकरण की भाषा में साधारण अर्थ को छोड़कर किसी विशेष अर्थ को प्रकट करता है। ये एक वाक्यांश है जो स्वतंत्र रूप से प्रयोग में नहीं लाया जाता है या प्रयोग नहीं किया जाता है। उदाहरण के तौर पर देखें, जैसे अंधे की लकड़ी होना, इसका अर्थ होता है एकमात्र सहारा। इसका यदि हम वाक्य में प्रयोग करते हैं, श्रवण कुमार अपने माता पिता के लिए अंधे की लकड़ी के समान था। अब ये देखिए, इसमें एक विशेष बात है, मुहावरे का जब अर्थ लिखा गया है तो जब हमने वाक्य में प्रयोग किया है तो मुहावरा आना चाहिए, अर्थ नहीं आना चाहिए। यदि आपने मुहावरे का अर्थ वाक्य में प्रयोग कर दिया तो आपको अंक प्राप्त नहीं होंगे। इस बात का विशेष ध्यान रखना है आपको। इसी तरह से अगला मुहावरा देखिए, पानी पानी होना, लज्जित होना। राधा चोरी करते हुए पकड़ी गई तो वो शर्म से पानी पानी हो गई। इसी तरह से अगला उदाहरण है 9 2 11 होना, भाग जाना। ये बहुत महत्वपूर्ण मुहावरा है। इसका वाक्य में प्रयोग अगर देखें, पुलिस को देखते ही चोर 9 2 11 हो गया। इसी तरह से अगले और हैं मुहावरे, बगुला का भगत होना, कपटी मित्र होना, छक्के छुड़ाना, पराजित करना, घोड़े बेचकर सोना, गहरी नींद सोना, हाथ पीले करना। इसका अर्थ होता है विवाह करना। आपको ठीक इसी प्रकार जैसे मैंने आपको वाक्य में प्रयोग करके दिखाया है, ऐसे ही आपको करके देखने हैं और याद करने हैं। लोकोक्ति, लोक में प्रचलित उक्तियां ही लोकोक्ति कहलाती हैं। इसका प्रयोग स्वतंत्र रूप से होता है। ये जनता और लोक अनुभवों पर आधारित होती हैं। अब इसके उदाहरण के तौर पे मैं पहला देखती हूँ, अधजल गगरी छलकत जाए। इसका अर्थ होता है अधूरा ज्ञान होने पर अधिक बोलना। इसका भी वाक्य में प्रयोग जब हम करेंगे तो ये आपकी लोकोक्ति आपके वाक्य में अवश्य आनी चाहिए। जैसे कि वाक्य में प्रयोग मैंने करके दिखाया है, महेश अल्प ज्ञानी होते हुए भी विद्वान बनने का ढोंग करता है, इसे कहते हैं अधजल गगरी छलकत जाए। दूसरी लोकोक्ति है, नाच ना आए आंगन टेढ़ा, यानी काम ना आने पर बहाना बनाना। राधा को भोजन बनाना नहीं आता, इसलिए वो बहाना बना रही है, इसीलिए कहते हैं नाच ना आवे आंगन टेढ़ा। इस तरह से इसका वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं। आम के आम गुठलियों के दाम, दोहरा लाभ होना। इसी तरह से आप इसका भी वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं। बच्चों, अब मैंने आज आपको शब्द युग्म के अंतर्गत शब्द युग्म का अर्थ स्पष्ट कीजिए, यानी कि शब्दों में सूक्ष्म अंतर, एक शब्द के लिए अनेक अर्थ और निम्नलिखित शब्दों के लिए एक शब्द यानी अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कैसे लिखते हैं, वाक्यों को शुद्ध कैसे करते हैं, मुहावरे और लोकोक्तियाँ क्या होती हैं, उनका वाक्य में प्रयोग कैसे करते हैं, ये सब समझाया है। अब मैं आपसे आशा करती हूँ कि आपको अच्छी तरह से ये सारे चीज़ें समझ में आ गई हूँ। कुछ चीज़ें मैं आपको गृह कार्य में दे रही हूँ, उसको आप अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे और उसे याद करेंगे। जैसा कि पहला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्द युग्म के अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो अपेक्षा, उपेक्षा, अम्ब और अम्बु। इसी तरह से दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों के कम से कम 2 अर्थ लिखिए। 2 शब्द हैं कनक और तीर, इनके 2 अर्थ आपको लिखने हैं। इसी तरह से तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों के लिए एक शब्द बताइए। ईश्वर में विश्वास ना करने वाला, इसको ध्यान देना है, ना, यानी कि आपको क्या अर्थ इसका लिखना होगा, क्या एक शब्द लिखना होगा जिसका कोई शत्रु ना हो। अगला प्रश्न है चौथा, निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध कीजिए। इसमें पहला है, पेड़ पर तोते बैठे हैं। ये मैं आपको थोड़ा सा समझा दूं, इसको हम 2 तरह से शुद्ध कर सकते हैं बच्चों। पेड़ पर तोते बैठे हैं भी हो जाएगा और पेड़ पर तोता बैठा है ये भी हो जाएगा। इस बात को आपको विशेष ध्यान रखना है कि आप किसी भी तरह से वाक्य को शुद्ध करें, लेकिन वाक्य शुद्ध होना चाहिए। राम और सीता वन को जाता है, तो यहाँ पर आपको पता ही है राम और सीता वन को जाते हैं। ये मैं थोड़ा सा आपको आइडिया दे रही हूँ कि आप किस तरह से वाक्यों को शुद्ध करें, अगर इसी तरह से मिलते जुलते आपके बोर्ड परीक्षा में आए। अगला है प्रश्न, निम्नलिखित मुहावरे व लोकोक्ति का वाक्य में प्रयोग कीजिए। जैसे है 9 2 11 होना, आम के आम गुठलियों के दाम। तो मैं आशा करती हूँ आज जो मैंने आपको पढ़ाया है वो आपको अच्छी तरह से समझ में आया है, वो आ गया होगा। आप उसको अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए और याद कीजिए, और आशा करती हूँ बोर्ड परीक्षा में आप इन प्रकरणों में अच्छे नंबर पाएंगे। धन्यवाद।